स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, इज़ 9720 ए परफेक्ट क्यूब। हमसे पूछा गया है कि क्या 9720 एक परफेक्ट क्यूब है। इफ़ नोट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो हमसे पूछा गया है वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमें इसको किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये नंबर दिया गया 9720, तो 2 की टेबल से हमने किया तो आ गया 4860, फिर 2 की टेबल से किया तो आ गया 2430, फिर 2 की टेबल से किया तो आ गया 1215, फिर 5 की टेबल से हमने कर दिया तो आ गया हमारे पास 243, फिर हमने 3 की टेबल से कर दिया 81, फिर 27, फिर 9, फिर 3 और फिर 1। अब देखिए यहाँ पर 9720 की जो फैक्टर्स बने वो क्या क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये सारे हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब हम इसमें हमें क्या बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिपल 3 के हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ट्रिपल में हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर हमने देखिए 2 का हमने एक पेयर बनाया, ये जो हमारे पास ये 2 है इनका हमने एक पेयर बना दिया 2 का। अब ये 5 हमारे पास एक नंबर है तो हम इसका कोई 3 का हम पेयर नहीं बना सकते। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स दिया गया है तो इस 3 का हमने एक पेयर बना दिया और ये 3 हमारे पास 2 टाइम्स है। तो अब हमें कहा गया कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें देखिए सबसे पहले तो हमसे पूछा गया था इज़ 9720 परफेक्ट क्यूब। क्या 9720 एक परफेक्ट क्यूब है, तो हम लिख देंगे 9720 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। रीज़न इसका क्या है, सिंस आफ्टर ग्रुपिंग इन ट्रिपलेट्स, क्योंकि जब हमने ट्रिपलेट्स में ग्रुपिंग की तो 5 और 3 के पेयर हमारे पास नहीं बने, तो 9720 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब हमें 9720 को किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें इस 9720 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पर 5 नहीं होता और ये 3 और 3 नहीं होते तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड भी किससे कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मतलब हम अगर इसको 45 से डिवाइड कर दें 9720 को तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर 5, 3 और 3 अगर ये नंबर्स नहीं होते तो क्या होता हमारे पास, इसका एक पेयर बन जाता है, इसका एक पेयर बन जाता। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो विदाउट पेयर होता, तो फिर ये क्या बन जाता, परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो फिर हमें इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 45 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड 3600 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हमसे क्या कहा गया कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर आए हमारे पास वो क्या बने, परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें डिवाइड बताना था, यहाँ पर मल्टीप्लाई बताना है। तो देखिए हमें नंबर दे रखा है 3600, इसमें भी हमने 2 की टेबल से किया तो आ गया 1800, फिर 2 की टेबल से किया तो 900, फिर 2 की टेबल से किया तो 450, फिर 2 की टेबल से किया तो 225, फिर 5 की टेबल से किया तो 45, फिर 5 की टेबल से किया तो 9, फिर 3 की टेबल से किया तो 3 और फिर 3 की टेबल से किया तो 1। तो अब देखिए इसके भी हमने फैक्टर बना दिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमने सारे इसके फैक्टर्स बना दिए। अब हमारे पास इसमें देखिए यहाँ पर जब हमने पेयर बनाया 3 का तो 3 नंबर का हमारे पास सिर्फ एक पेयर बना, बाकी सारे जितने भी नंबर हैं इनका कोई पेयर नहीं है। देखिए 2 यहाँ पर सिंगल है, 5 2 टाइम्स है और 3 तो हमारे पास कितने टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो हमें मतलब इस 2 का भी एक पेयर बनाना पड़ेगा 3 नंबर्स का, यहाँ पर हमें 5 के भी हमें एक पेयर बनाना पड़ेगा और 3 का भी हमें एक पेयर बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें कितने 2 और लगाने पड़ेंगे। अगर ट्रिपल में हमें 3 नंबर्स में हमें इसका पेयर बनाना है तो 2 के साथ हमें 2 2 और लगाने पड़ेंगे। तो हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हमने लिख दिया एक। तो अब यहाँ पर इस 5 में देखिए एक नंबर कम है हमारे पास, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, अगर एक और 5 होता तो इसका पेयर बन जाता, तो फिर हमने एक और 5 लिख दिया यहाँ पर। और इसमें भी इसी केस में भी हमारे पास क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 बार 3 तो है और हमें 3 टाइम्स 3 चाहिए तो हम एक बार 3 और लिख देंगे। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60। तो इसका मतलब हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बना सकें। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई के केस में क्या देखा, देखिए 2 यहाँ पर सिंगल टाइम है जबकि हमें 3 टाइम्स चाहिए, तो 2 टाइम्स हमने 2 को और लिख दिया। इसके बाद 5 जो है हमारे पास वो 2 टाइम्स है तो हमें एक बार 5 चाहिए, और 3 हमारे पास 2 टाइम्स है तो हमें एक बार 3 चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60। मतलब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ वन साइड ऑफ ए क्यूब इज़ 15 सेंटीमीटर इन लेंथ फाइंड इट्स वॉल्यूम। अगर क्यूब की लेंथ जो है
वन साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो क्यूब की जो हमारे पास वॉल्यूम होती है, जैसे क्यूब की अगर हमें साइड दे रखी है, क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों सेम होती हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जिस भी फिगर की सेम होगी उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब की हमारे पास जो साइड दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, क्यूब की वॉल्यूम बतानी है। अब क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, मतलब जो इसकी साइड दी गई होती है हम उसका क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर साइड हमें 15 दी गई है तो हम 15 का क्यूब कर देंगे, और हमें पता है ये बेस है, ये उसका एक्सपोनेंट है। तो बेस और एक्सपोनेंट के केस में हम क्या करते हैं, बेस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हम लिख देंगे 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, और जब हम 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्यूब की साइड दी गई थी, हमें क्यूब की वॉल्यूम बतानी थी। क्यूब की वॉल्यूम हम कैसे बता सकते हैं, साइड का क्यूब करके। तो हमने साइड का क्यूब किया और क्यूब की वॉल्यूम बता दी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको हमें इवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबकी पावर 3 है, तो आपको इन सभी नंबर्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आप आंसर बता देंगे। तो फर्स्ट इसका पार्ट देखिए 0.08 क्यूब। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 0.08 क्यूब। तो जहाँ पर 0.08 क्यूब दिया गया है, मतलब इस बेस को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया 0.08 0.08 0.08। जब इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.000512। नेक्स्ट आपके पास इसी का पार्ट दिया गया 2.1 का होल क्यूब। अब 2.1 के होल क्यूब का मीनिंग है 2.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना। तो 2.1 2.1 और 2.1 इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये आ गया 9.261। नेक्स्ट हमारे पास है 3/5 का क्यूब। तो हमें 3/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 3/5 3/5 और 3/5, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। तो ये आपने इसका क्यूब लिख दिया। -11 का क्यूब, -11 को भी हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो -11 मल्टीप्लाई -11 और मल्टीप्लाई -11। अब आपको बताया था आप किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव ही आता है। तो क्योंकि, और आप इस तरह से भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन जो आ रहा है वो ओड टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और 11 और 11 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 आ जाएगा। माइनस का 5/9 का होल क्यूब है नेक्स्ट पार्ट। तो हम -5/9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब क्योंकि माइनस का जो साइन है वो ओड टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729। नेक्स्ट इसका जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट में हमें दिया गया है 3 होल 12/5 और इसका क्यूब। तो सबसे पहले तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 होल 12/5 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 और 12 आ गया 27। तो ये बन गया 27/5 का क्यूब। अब 27/5 के क्यूब का मीनिंग है 27/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना। तो हम 27/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 27 मल्टीप्लाई 27 ये हमारे पास आ जाएगा 19,683 और 555 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। इसके बाद 0.004 -0.004 का क्यूब हमें दे रखा है। तो -0.004 का क्यूब है तो हम -0.004 को 3 टाइम्स लिख देंगे। हमने 3 टाइम्स लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 0.5 का क्यूब। 0.5 का क्यूब हम क्या करेंगे, 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.125। तो यहाँ पर बस सभी नंबर्स का क्यूब दिया गया था तो हम उन नंबर्स को 3 टाइम्स रिपीट करके लिख देंगे और उनका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट दे रखा है, हाउ मैनी जूस पैकेट्स ऑफ डायमेंशंस 5, 10 एंड 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड। हमारे पास जूस के कुछ पैकेट्स हैं और जूस के जो पैकेट्स हैं उनके डायमेंशंस दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। डायमेंशंस का यहाँ पर मीनिंग है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो यहाँ पर लेंथ दे रखी है उस जूस पैकेट की 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कैन बी पैक्ड इन ए कार्टन ऑफ साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर। उसको अपने एक कार्टून में पैक कर दिया और उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 30 सेंटीमीटर थी। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अगर किसी भी एक प्रोडक्ट को हमने दूसरे प्रोडक्ट में पैक किया है तो हम क्या करेंगे, दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। दोनों की हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने जूस पैकेट्स उसमें पैक हो सकते हैं। मतलब जूस पैकेट्स के डायमेंशंस दे रखे हैं और जिस कार्टून में रखना है उसकी डायमेंशन दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जिस कार्टून में रखना है उस कार्टून की वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, जो जूस पैकेट्स रखने हैं उनकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्योंकि कार्टून में हमें क्या रखना है, जूस पैकेट्स रखने हैं, तो कार्टून की वॉल्यूम को आप जूस पैकेट्स की वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस कार्टून में कितने जूस पैकेट्स आ सकते हैं।
तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है लेंथ ऑफ द जूस पैकेट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द जूस पैकेट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द जूस पैकेट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो लेंथ ऑफ कार्टून की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया हम दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो जूस पैकेट्स की वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट कर दोगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, क्योंकि तीनों अलग अलग है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, इससे आप जूस पैकेट की वॉल्यूम फाइंड आउट कर दोगे। 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 10 और हाइट है 5। तो 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 5 5 25 और 25 10 250। तो यहाँ से हमारे पास जूस पैकेट की जो वॉल्यूम आई वो आ गई 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम लेंथ ऑफ द कार्टून हमें दे रखी है, कार्टून की लेंथ हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम ऑफ कार्टून कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि जो कार्टून होगा ये क्यूब की फॉर्म में होगा। तो क्यूब की फॉर्म में होगा तो हम इसका साइड का क्यूब कर देंगे। साइड हमें दे रखी है 30, तो 30 का आप क्यूब करोगे तो आ जाएगा 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपने जब जूस पैकेट्स की वॉल्यूम फाइंड आउट की तो आपने कर दिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और जब आप कार्टून की फाइंड आउट करोगे वॉल्यूम तो आप कैसे फाइंड आउट कर दोगे, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब किया तो ये आ गया 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बताना है कि कितने जूस पैकेट्स इस कार्टून में पैक हो सकते हैं। तो हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ द जूस पैकेट्स दैट कैन बी पैक्ड इन द कार्टून। टोटल नंबर ऑफ जूस पैकेट्स दैट कैन बी पैक्ड इन द कार्टून, कितने पैकेट्स पैक हो सकते हैं कार्टून में। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून को आपको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ जूस पैकेट से। यहाँ जब भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो यूनिट दे रखी है उसका क्यूब आता है। जैसे सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर तो सेंटीमीटर का क्यूब लिखते हैं। जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ कार्टून को हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ जूस पैकेट से। तो 27,000 को आप डिवाइड कर दोगे 250 से, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 108। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस कार्टून में जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर है उसमें 100 जूस के पैकेट्स आ सकते हैं, जिनके डायमेंशंस दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमें क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द पैटर्न। हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और फिर हमें बताना है इसमें क्या बताना है, यूजिंग द सेम पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इन तीनों पार्ट्स की हमें वैल्यूज़ बतानी है। तो देखिए पहले पैटर्न को हम ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है कि पैटर्न में कैसे क्या दिया गया है। तो पैटर्न में आप देखिए 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, मतलब 2 नंबर का क्यूब दे रखा है। और ये दोनों नंबर भी देखिए कैसे नंबर्स हैं, मतलब एक नंबर है 2 तो दूसरा 1, फिर 3 है तो 2, ये 4 है तो 3, मतलब दोनों कंसिक्यूटिव नंबर्स हम कह सकते हैं। तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब इसमें भी देखिए हमारे पास जितने भी क्वेश्चन उनमें भी इसी टाइप से दे रखे हैं। 95 का क्यूब 94 का क्यूब, 81 का क्यूब माइनस 80 का क्यूब, 30 का क्यूब माइनस 29 का क्यूब। तो हमें इसी टाइप से दे रखे हैं और यहाँ भी हमें इसी तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कैसे सोल्व किया, 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ लिख रखा है 2 का स्क्वायर, मतलब ये जो 2 है इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब एक बार तो 2 का स्क्वायर किया, एक बार 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार 1 का स्क्वायर कर दिया। तो इसमें देखिए क्या कर रखा है, एक बार तो 3 का स्क्वायर कर दिया, एक बार 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 2 का स्क्वायर कर दिया। फिर 4 का क्यूब माइनस 3 के क्यूब में क्या लिख रखा है, एक बार तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, एक बार हमने 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। तो इसमें भी हम सेम पैटर्न का यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 95 का क्यूब माइनस 94 का क्यूब, हमें दे रखा है 95 का क्यूब माइनस 94 का क्यूब। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो एक बार तो आप 95 का पहले स्क्वायर करोगे, 95 और 94 को मल्टीप्लाई करोगे और फिर 94 का स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पर भी तो यही किया था, 2 का स्क्वायर किया, 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 1 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 3 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर भी हम सेम कर रहे हैं, 95 का स्क्वायर किया, 95 और 94 को मल्टीप्लाई कर दिया और 94 का स्क्वायर कर दिया। तो 95 का स्क्वायर होता है 9025, 95 को 94 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8930 और 94 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 8836। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 26,791। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। नेक्स्ट आपके पास है 81 का क्यूब माइनस 80 का क्यूब। अब इसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है तो आप इसको क्या लिखोगे, 81 का स्क्वायर प्लस 81 मल्टीप्लाई 80 और प्लस 80 का स्क्वायर, ये आपको लिख दोगे।
81 का स्क्वायर होता है 6561, 81 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6480, और 80 का स्क्वायर आप करोगे तो आएगा 6400। जब इन तीनों को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 19441। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है 30 का क्यूब माइनस 29 का क्यूब। अब 30 क्यूब माइनस 29 का क्यूब आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आप इसमें भी क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर लिखेंगे, 30 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे और 29 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 30 का स्क्वायर लिखा, 30 और 29 को मल्टीप्लाई कर दिया और 29 का स्क्वायर लिख दिया। 30 का स्क्वायर आएगा 900, 30 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 870, 29 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया 841, और इन तीनों को आपने प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया 2611। तो ये हो गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो अब आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट, सॉरी ऑफ एक्सरसाइज 12.1, तो अब आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाती है।